नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष षष्ठी की रात लौंग के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही सरल से और अचूक उपाय है। इन उपायों को यदि आप सोमवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप अपने जिस काम को भी शुरू करेंगे उस काम में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, हमारे प्रशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को बहुत ही उत्तम बताया गया है। कहा जाता है लौंग का उपाय यदि सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लिया जाए तो ये कभी भी विफल नहीं जाता है। दोस्तों, लौंग को बहुत सी पूजा पाठ में भी प्रयोग किया जाता है। बहुत से पूजा पाठ में यदि लौंग का प्रयोग ना किया जाए तो उन पूजा पाठों को पूरी तरह से संपन्न नहीं समझा जाता है। दोस्तों, जहां पर लौंग स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, दूसरी तरफ लौंग को बहुत ही कारगर समझा गया। कहा जाता है यह उपाय किसी भी मनुष्य की बंद किस्मत के ताले को तुरंत ही खुल सकती है। लौंग के उपाय बहुत ही आसान होते हैं, बस इनकी शर्तें ये होती हैं कि इनको आपको सही माहौल पर करना होता है। और मान के चलिए आपके जीवन में कैसे ही परेशानी हो और कैसे ही तकलीफ होगी, हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में लौंग के उपाय से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, हम उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिन उपायों के बारे में धर्मशास्त्र, तंत्र शास्त्र, कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन मानिए ये उपाय बहुत ही आसान और कारगर है, जिनको यदि आप करते हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन में आप भी तरह की परेशानी में फंसे हुए हों, किसी भी तरह की परेशानी से परेशान हो या किसी भी तरह की दिक्कत से टूट रहे हों, हर तरह से आपको मुक्ति मिलना तय है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन धन बंद हो गया था, तो लौंग का वह उपाय कर लीजिए जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। चारों ओर से आपके पास धन खींचा हुआ चला आएगा। नौकरी की तैयारी कर करके थक गए, नौकरी नहीं लग रही थी तो अवश्य ही आपकी नौकरी भी लग जाएगी। इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी लौंग के उपाय से वह पूरी हो जाएगी। बस इस लौंग के उपाय को आपको सोमवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके करना है। मान के भगवान शनि महाराज जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी और शनिदेव जी आपको हासिल होगी कि जीवन का हर दोहे जड़ से नष्ट। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि शनिदेव जी की आशीर्वाद, शनिदेव जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर और कमेंट बॉक्स में लिखते शनिदेव। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि हमको कोई भी ऐसा उपाय चलता है जिस उपाय से आपको लाभ तो हो, हम आपको रिप्लाई के माध्यम से आपके कमेंट में आकर के बता देंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए और फिर अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, ये जो लौंग के हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं ये बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है, परंतु आपको इस बात का खास करके ध्यान रखना होगा। लौंग के उपाय किए जाए तो इनका हमको देखना पड़ता है, क्योंकि तंत्र में एक बात साफ साफ कही गई है कि लौंग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ आपको तुरंत मिल जाता है, इसका भी तुरंत मिल जाता है, परंतु लौंग के कोई गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्ट असर को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, दुर्गा जी हो गए, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान भोलेनाथ हो गए, इन सब की पूजा का अवश्य ही किया जाता है। लौंग का उपाय इनकी पूजा पाठ में ना किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। दूसरी तरफ है कि लौंग का उपाय यदि गलत तरीके से किया जाए तो कई देवता क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए दोस्त पाठ का खास ध्यान रखिएगा। ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, उपायों को करने की एक मुहूर्त है, तो गलत तरीके से मत कीजिएगा। एक बात को लीजिए दोस्तों, यदि आप किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे पूजा पाठ उपाय करवाते हैं तो उसका जो लाभ आपको होता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है, परंतु किसी उपाय को, किसी पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को खुद ही सिद्ध कर देंगे तो उसका लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है, लाभ गुनाह आपको मिलता है।
तो दोस्तों, ये जो लौंग के उपाय है तो बड़े सरल से उपाय है, परंतु कुकरिया अनुसार आपको सही मुहूर्त पर करना होगा। और एक बार यदि इन उपायों को आप करते हैं तो इन उपायों को करने के पश्चात आप पीछे मत हटिएगा। इसीलिए दोस्तों, आप अपने जीवन परेशानी इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम एक एक करके उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु निवेदन कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। वीडियो को उपाय जो है सबसे वो है शत्रु से मुक्ति पाने का उपाय। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आज का समाज ऐसा समाज है जब एक सादा जीवन भी जी रहे होते हैं तब भी आपके रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आप प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहां करना है कि लगातार 5 सोमवार किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है सरसों के तेल का, और उसमें गिन के बस एक लांग डाल देना है। इतना यदि आप 5 सोमवार भी कर लेते हैं तो चलिए, शनिदेव जी की वो आपको हासिल होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वो कुछ भी नहीं बिगाड़ता। क्योंकि दोस्तों, जिस मनुष्य को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद हासिल हो जाता है, मान के चलिए दोस्तों, उस मनुष्य के लाखों शत्रु उसके पीछे खड़े हो, वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा उपाय दोस्तों, घर से नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का, ना वो महा उपाय जो आपको हम बताना रहे हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान आपका जो घर है उसमें नकारात्मक शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है और आप इस चीज से परेशान हो गए हैं। आप चाहते हैं कि परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए। तो दोस्तों, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये उपाय खुद ही कर लीजिए, और ये उपाय आपको करना है सोमवार की। क्या आप लेना है? पहले तो आप एक मिट्टी का बर्तन चाहिए, पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, 11 लौंग, 5 कपूर, 2 इलायची। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे में दिखाना है। जब 11, 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी रख बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में रखने के पश्चात आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस राख लेनी है और 1 लोटे जल में इसका छींटा जो है घर के द्वार पर देना है। यदि आपने ये कर दिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियों का वास्ता वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और मान के चलिए, शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बता नहीं रहे हैं, ये एक ऐसा है जिससे आपको कि कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए दोस्तों, आपको किसी बीमारी ने धर लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक गए हैं, परंतु उसका कोई अब नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान, तनाव ने घेर लिया है, दिक्कतें आपके सामने खड़ी हुई हैं। तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है? तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए। वो भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। ये उपाय यदि आपने कर लिया जो आपको हम बता रहे हैं, तो देवों के देव महादेव का आप आशीर्वाद मिलेगा। परंतु उपाय को करने के लिए आपको लगातार सोमवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा और 5 हफ्ते तक आप तामसे नहीं कर सकते हैं। तामसिक का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या समझा जाता है। जिस मनुष्य ने भी किया है उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है और उसके जीवन में हर तरह की परेशानियां जो होती हैं वो खत्म हो जाती है। तो आपको बस यही करना है कि हर एक सोमवार को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के पश्चात 2 लौंग लेनी है, किसी भी शिव मंदिर जाना है और इस 2 भगवान भोलेनाथ को उत्तर की तरफ खड़े होकर के कर देना है और वहां पर ओम नमः शिवाय का जाप 1008 बार करना है। क्योंकि 1008 हो गया, 108 हो गया। ये भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना यदि आपने कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, उपाय करने के पश्चात आपको महादेव का वो कृपा हासिल होगी, वो वरदान हासिल होगा कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे। आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जो आप झूम रहे थे, परेशान थे, आप मुक्त हो जाए। तो दोस्तों, इस बात पर कमेंट बॉक्स में
हर हर महादेव। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें। अब दोस्तों मान लीजिए आपके यहाँ पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते बंद हो गया, ठप पड़ गया और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं। तो इसमें एक बहुत सरल सा उपाय बताया गया है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार में हमको किसी की सहायता चाहिए, किसी देवता की जरूरत पड़ती ही है, वो है भगवान जी। भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही अपने व्यापार की। तो आपको बस यही करना है कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान जी के आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है। ये किसी भी बुधवार को आप कर सकते हैं और आपको एक लाल पोटली लेकर के जानी है। लाल पोटली में आपको 21 लौंग लेकर जानी है और 11 कपूर लेकर के जानी है और वो गणेश के चरणों से छुआ देना है। पोटली को आपको लेकर के आना है अपनी दुकान में, बर्तन में या पीतल के बर्तन में इसको जलाना है और इसका पूरा दिखाना है। इससे आपकी दुकान में जो नज़र लगी थी, बाधाएं थी, बंधन था, वो खत्म और उसकी राख का छींटा आपको लगातार 2 हफ्ते मतलब 14 दिन लगातार गंगा जल से अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर मारना। इतना यदि आपने कर दिया तो गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार, आपका ठप पड़ा व्यापार चल पड़े और दोस्त आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय और ये मनुष्य करता है उसको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और हुआ। तो उपाय बड़ा सरल है, आपको बस यही करना है दोस्तों। शुक्रवार के दिन, और ध्यान रखिएगा शुक्रवार के दिन, ये लगातार 5 शुक्रवार आपको उपाय करना है। शुक्रवार के दिन शाम के नहाने धोने के पश्चात जब जो भी आपके घर की पूजा करें, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है या मूर्ति रखी हुई है, एक गुलाब में 5 लौंग रखकर कि माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। अब सोमवार की कोसी गुलाब को किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब दीजिए और ये जो 5 लौंग इसको किसी पोटली में रख लीजिए। 5 सोमवार के लाल पोटली में 25 लौंगे इकट्ठा हो और इसी 25 लौंग को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान में जहां से आप व्यापार वगैरह करते हैं वहां पर रख देना है। दोस्तों आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी वो खत्म हो जाएगी और लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।